बेनीपट्टी थाना पुलिस पर वाहन जांच के दौरान एक मौलाना को बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई करने का गंभीर आरोप लगे है। जख्मी युवक का इलाज फिलहाल दरभंगा में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बेनीपट्टी थाना के कटैया गांव के मौलाना मोहम्मद फिरोज 9 बजे खिरहर के सोनई गांव स्थित अपने ससुराल से बाइक से लौट रहा था। बेनीपट्टी पुलिस मोहम्मदपुर पुल के निकट बाइक जांच कर रही थी, जहां पुलिस ने फिरोज को जांच के लिए रुकने को कहा। परिजनों का आरोप है कि फिरोज कुछ दूरी पर जाकर रुका, जिससे नाराज पुलिस कर्मियों ने पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का विरोध करने पर युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाना ले गई और हवालात में बंद कर दिया। युवक पर पुलिस ने हमला करने का आरोप लगाकर हाजत में कई घंटों तक बंद रखा। रात्रि करीब 10 बजे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप पर PR बॉन्ड बनाकर छोड़ा गया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। उधर बेनीपट्टी DSP निशिकांत भारती ने पुलिस पर लगे रहे मारपीट के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि युवक का बाइक अनियंत्रित हो गया था, जिसके कारण गिर गया था। उधर युवक के साथ हुई पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले में राजनीति शुरू हो गई है। सोमवार को बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता सह पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव बेनीपट्टी के कटैया गांव पहुंचने वाले हैं। इसकी पुष्टि राजद नेता सह प्रमुख प्रतिनिधि राजेश यादव ने की है। राजकुमार जी, पूरी तरह गुंडागर्दी है और ये सुशासन में पुलिस बेनंगा हो चुका है और बिहार में पूरा कुशासन है और उसी कुशासन का ये परिणाम है। बेनीपट्टी में इस तरीके से एक शरीफ इंसान के ऊपर पुलिस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है और हमारी पार्टी इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और खुद नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कल सूचना मिली दिन के 11-12 बजे और उन्होंने कल ही प्रोग्राम तय किया और कल आपके कटैया पहुंच रहे हैं। घटना खुद उसके बाद उन्होंने तुरंत DGP से बात किए और पूरी फिर SP से बात किए हैं। पूरी तरह सतर्क हैं। जब तक कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो जाता है तो तब तक अनवरत सदन से लेके और सड़कों तक इस मामला को हम लोग उठाएंगे और हमारी पार्टी, हमारा नेता जब तक दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ जो निर्दोष पुलिस पदाधिकारी है उसके खिलाफ समुचित न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन दोनों तरह सदन और सड़क के अंदर जारी रहेगा। घटना 3-4 रोज हो गया है और आज आप लोग पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पर यह वीडियो मौलाना फिरोज का वायरल हो रहा है। मामले की दबाने की प्रयास तो नहीं हो रहा था? दबाने का प्रयास नहीं हो रहा था। ये जानकारी ही विलम्ब से, जैसे स्थानीय लोगों को जानकारी मिली थी, ये क्या नाम है, शफीक जी, प्रमुख जी और लोग तो कल आरक्षी अधीक्षक सभी लोगों से मिल रहे थे, लेकिन जिला भर में जाते जाते और राज्य में जाने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है। और जब से जानकारी मिला पार्टी पूरी तरह तत्पर है, खुद नेता तत्पर हैं और आप जानिए कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है सरस्वती पूजा। यातायात की परेशानी है और उन सब बाधाओं को वो देखते हुए भी उनका प्रोग्राम 11 बजे पटना से प्रस्थान कर रहे हैं। 2 बजे कटैया इनके आवास पर उनको आना है। 2:30 बजे आधा घंटा वो रुक के इनसे बात करेंगे और लोगों से जानकारी लेंगे और उसके बाद उनका प्रस्थान पटना है। चूँकि शाम में PMCH में कार्यक्रम है उनका बहुत महत्वपूर्ण, तो उस कार्यक्रम में जाना है। तो जानने में विलम्ब हुआ है, जिसके चलते पार्टी त्वरित कार्रवाई में विलम्ब हुई है। अगर जानकारी पहले होती तो कहीं से कोई कोताही नहीं बची। राजद अब क्या चाह रही? राजद चाह रही है कि ये जो निरंकुश जो प्रशिक्षु DSP है और जो अभी बेनीपट्टी का थाना प्रभारी है उनके खिलाफ निलंबन उसको किया जाए अविलंब और उसके ऊपर जांच कमेटी बना के एक SIT गठन करे और उसके तहत अगर दोषी होते हैं तो और भी जो कार्रवाई समुचित है संवैधानिक दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अब हम बात करेंगे प्रमुख प्रतिनिधि राजेश यादव जी से। राजेश जी, आपके ग्रामीण हैं, लेकिन लगता नहीं कि पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर के बहुत लेट हो गए हैं, चूँकि 4 दिन पूर्व की यह घटना, जिस दिन की ये घटना है और जिस समय हमको मौलवी साहब बताए कि और इनके जो रिलेटिव हैं हैदर जी, वो हमको फ़ोन किए थे। हमने थाना अध्यक्ष को 3 बार फ़ोन किया कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा यदि उनके पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आप चालान काट दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक, यानी 9 बजे दिन से 9 बजे रात तक अपने पास रखे। रही बात कि इतना देर क्यों हुआ, इनके साथ जितना मारपीट था, तो उस दिन बुधवार को रात में यहाँ पर गए, जो PHC है उसमें, यहाँ से रेफ़र हुए गए मधुबनी से फिर इनको रेफ़र किया गया, गए दरभंगा। तो 2 दिन तो हम लोगों को इनके इलाज में लगा। फिर कल हम लोग SP साहब के यहाँ जो शिष्टमंडल है वो जाके मिला। तो हम लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बेनीपट्टी पुलिस बेलगाम है, जिस चीज़ के लिए कार्रवाई करना चाहिए वो नील है, और सिर्फ उगाही के लिए सड़कों को रोक करके दारू वालों से, दारू कारोबारियों से पैसा उगाही के नाम पर आमजन को परेशान किया जा रहा है। आप जानते हैं बेनीपट्टी में राहुल झा के साथ पसैठा में जो वारदात हुई, क्या उसमें भी कोई कार्रवाई हुई? इससे पहले मुन्ना झा की हत्या हुई, आज तक उद्भेदन हुआ? सुनील झा जगत का हत्या, उनकी भी हत्या हो गई, क्या उद्भेदन हुआ? यहाँ तक कि जो जिस राम जी के नाम पर आजकल राजनीति चल रहा है, राम जी का मूर्ति चोरी हुआ बनकट्टा से, हम लोग धरना पर भी बैठे थे, तो तत्कालीन DSP उठा के लाए कि हम 24 घंटा में उद्भेदन करेंगे। आज तक राम जी भी नहीं मिले। तो इनका तो बस यही है कि जो प्रशासन का स्थिति है वो साफ है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन आम जनता को परेशान कर उगाही करने में लगी हुई है। हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि आप पुलिसिया कार्रवाई क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास लोगों का नहीं है। इनके साथ जो मारपीट हुआ है, उस मारपीट के आलोक में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी कीजिए उन कर्मियों पर जिन्होंने इनको मारा। उनको कहाँ से राइट है मारने का? और यदि मारपीट की घटना को वो अंजाम दिए हैं तो उन पर FIR हो। अभी तक तो प्राथमिकी हो जाना चाहिए था। तो इसीलिए जब हम लोग इस संबंध में अपने नेता प्रतिपक्ष को जानकारी दिए तो तुरंत संज्ञान लिए, और उन्होंने कहा कि मैं 3 तारीख को 2 बजे तक आ रहा हूं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगा, ये निलंबन वाला नहीं, जो वो वारदात किए हैं प्राथमिकी जब तक नहीं होगा तो हम लोगों का जन आंदोलन चलते रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेनीपट्टी के DSP ने कहा था कि फिरोज की बाइक अनियंत्रित होकर के गिर गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए हैं। क्या लग रहा है इस बयान को आप किस तरह? जहाँ पर वो जांच कर रहे थे, अगर वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछा जाए, और जब जहाँ तक रही बात इनके संबंध में पैरवी करने की, तो उस दौरान भी हमने जिन लोगों से पैरवी किया तो उन लोगों के समक्ष भी यही हो रहा था कि हम बढ़िया से पूछेंगे तब छोड़ेंगे। तो ये तो बरगलाने के लिए कहते हैं कि अब गिर गए तो इनको इतना चोट लग गया और ये हुआ, सब चलने वाला नहीं है। और अगर यही सच्चाई है तो क्यों कहा जा रहा है कि थाना का जो CCTV है वो करप्ट हो गया है? आप CCTV उस रात का देख लीजिए, सिर्फ एक हाजत में नहीं है, लेकिन इनको हाजते में तोड़े, हाजत के बाहर भी इनको पीटा गया है। CCTV में देख लीजिए, जो लोग मारे हैं उन पर प्राथमिकी कर दीजिए। हम लोग का तो यही मांग है। अगर सच में सुशासन है और थोड़ा भी शासन प्रशासन का इकबाल है तो इतना देर तक तो उसी हाजत में बंद रहना चाहिए। शायद मुख्यालय DSP द्वारा जांच किया गया, लेकिन अभी तक कहाँ प्राथमिकी हुआ? प्राथमिकी होता, गिरफ्तारी होती, तब लोगों के बीच में मैसेज आता कि नहीं शासन प्रशासन का इकबाल बहाल है। लेकिन इससे तो यही लगता है कि हाँ, लोग किसी तरह अपना डर के, अब कहा जा रहा है कि ये भाग रहे थे। अरे भाई, तो पुलिस आपका तो ये छवि पुलिस का है कि गुंडा को देख करके लोग नहीं भाग रहा, लेकिन आपको देख के लोग भाग रहा है। आपकी कैसी छवि बन गई है? आप पर ये विचार नहीं है। और यदि भाग ही रहे थे उसके बाद भी तो आप पकड़ लिए। पकड़ने के बाद यदि कोई आपत्तिजनक सामान इनके पास नहीं था तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको समझाना चाहिए था कि भाई ऐसा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम भाग क्यों रहे हो? आराम से शांत करना चाहिए था, इनको पानी पिलाना चाहिए था, कि इस बेरहमी के साथ पीट देना चाहिए था। तो ये सब कुछ नहीं है। पुलिस अपना जो कुकृत्य है उसको छुपाने के लिए बयान दे रही है कि ये गिर गए थे तो इनको चोट लग गया। अरे भाई, गिर गए थे तो आप अपना CCTV दिखाइए ना। उस दिन 9 बजे दिन से लेकर के थाना में जितना लगा हुआ है CCTV, 9 बजे रात तक का दिखाइए, आपका सब चेहरा आ जाएगा कि गिर गए थे कि आप क्या किए हैं इनके साथ। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख प्रतिनिधि राजेश यादव, जिनका स्पष्ट कहना है कि थाना में लगा जो CCTV है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि यह पता लग सके कि फिरोज के साथ कौन पुलिसकर्मी मारपीट में शामिल थे। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।